देखो हमेशा यहाँ क्यों अच्छा लगता है हाँ। ये तो पता है क्या, ये तो अगर मैं वॉशरूम का दरवाज़ा ना बंद करूँ ना तो यहाँ पे भी आके बैठ जाए, ये ऐसी है। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल कर रहे हैं अपन व्लॉग रेडी। वैसे तो ये व्लॉग मुझे पहले एडिट करके डाल देना चाहिए था, जो अभी आपने देख लिया होगा, बट यार वो ऑफिस का काम, घर का काम, स्पीति सीरीज की एडिटिंग, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और इस व्लॉग को एडिट करते करते मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, बट होपफुली सैटरडे का दिन है आज, सैटरडे शाम में या संडे सुबह ये व्लॉग पब्लिश कर दूंगा। फिलहाल आज स्वाति की फ्लाइट है, तो RT-PCR का टेस्ट का रिपोर्ट आ गया था और रिपोर्ट नेगेटिव था। फ्लाइट हमने रीस्केड्यूल कर लिया था और अभी उसको छोड़ने जाना है। ये है ना ये हमेशा छुप के बैठी रहती है, तो इसको जल्दी जल्दी अभी रेंडर करते हैं, उसके बाद अपलोड पे लगा देते हैं। जब तक वापस आएंगे तब तक ये अपलोड हो गया रहेगा, फिर थंबनेल वंबनेल बना के इसको पब्लिश कर देंगे। ये पंखा ऑफ कर देना, अभी तक तो रेंडर नहीं हुआ था, तो अब आके ही करेंगे, क्योंकि भैया व्लॉग बाद में रेंडर हो सकता है, एयरपोर्ट लेट नहीं हो सकते। चलें, क्या धूप है यार। और ये दिखा रहा था मैं लास्ट व्लॉग में, ये जो हल्का सा डेंट इधर लगा है और इधर किसी ने गाड़ी खड़े गाड़ी में, अब तो ये है भी तो मारुति, हल्की सी लगती है तो दब ही जाती है, तो ये सही करवाना है। अब देखते हैं कब करवाते हैं यार, हो सकता है कि कल टाइम मिले तो कल करवा लेते हैं, बट शॉप्स भी खुले होने चाहिए। एकदम खाली रोड भाई, एकदम खाली रोड। तो हमने लास्ट वेडनेसडे RT-PCR टेस्ट कराया था और उसकी रिपोर्ट कल मतलब फ्राइडे के शाम में आ गई थी। अब फ्राइडे के शाम में आ गई, सैटरडे का ऑलरेडी था कि चल वीकेंड पे ही फ़्लाइट ले लेंगे, तो अब वही लेने जा रहे हैं। मतलब मैं तो क्या ही लेने जा रहा हूँ, स्वाति लेने जा रही है। तो 2:45 2:45 की फ़्लाइट है और अपन अभी एकदम टाइम से है भाई, क्योंकि कैमरा वाले बात तो मैंने आपको बताई थी कि इतने कैमरा है कि आप 50 से ऊपर बढ़ा ही नहीं सकते, तो धीरे धीरे करके आराम से चलते हैं। रोड्स कितने खाली है ना, सारे रोड्स, मतलब बहुत कम ट्रैफिक है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि साला मातम आ गया है। एक्चुअली मातम आ ही गया है। ये जो सामने वैगनआर है, इसकी एक्चुअली कैब ड्राइवर एक लेडी है, तो यार दैट्स रियली गुड यार, मतलब देख के सीरियसली बड़ा ही अच्छा लगा। तो कोविड रिपोर्ट आने के बाद टिकट रीस्केड्यूल कर लिया था। वो टिकट रीस्केड्यूल ना ऑनलाइन नहीं हो सकता था, तो कल वी केम हियर एंड गॉट द टिकट रीस्केड्यूल्ड फॉर टुडे। तो ज़्यादा पैसे ज़्यादा नहीं लगे, मतलब पैसे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, बट यहाँ 400-500 रुपये जो डिफरेंस था जो उन्होंने उस दिन बताया था, बस वही लगे। मुझे लगा था कि शायद कहीं टिकट के प्राइसेस वगैरह वीकेंड पे बढ़ जाएंगे, लेकिन वीकेंड पे कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा है आज। तो फिर भी मुझे गाड़ियाँ थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। कल परसों तो मतलब जब उस दिन आए थे और कल भी इनफैक्ट, मतलब पूरा एयरपोर्ट ही खाली था, पूरा एयरपोर्ट खाली था। तो अभी तो पोपट ही हो जाता। एक्चुअली पहले जो फ्लाइट थी इंडिगो की वो T2 से थी, टिकट भी हमने T2 से अपना ये करवाया, रीस्केड्यूल कराया, बट अब जो फ्लाइट है ना इंडिगो की वो T3 से है। तो वो लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया कि यार वो T3 से है, T2 पे नहीं है। हाँ मतलब वही तुमने बताया था, मतलब याद ही आ गया ना, तुम्हें याद आया, तुमने मुझे बता दिया तो मुझे भी याद आ गया। हाँ T3 से, चलो सही है यार। T3 थोड़ा ज़्यादा हैपनिंग है, T1 T2 तो बहुत ही बोरिंग है यार, बट हैपनिंग क्या ही होगा, सारी फ्लाइट्स तो खड़ी हैं। एयर एशिया, एयर इंडिया, इंडिगो कहाँ है भाई? हाँ गेट नंबर, हाँ ये है ना गेट नंबर 5-6, इंडिगो, गो एयर एंड इंडिगो। यहाँ तो फिर भी हैपनिंग है थोड़ा, नहीं? तो कल तो कैसे ऐसा लग रहा था कि शमशान में आए सिर्फ टिकट काउंटर में जो लोग बैठे थे वही थे। क्या वो उधर है? अरे इसमें क्या भर लियो? आई वॉज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन, जो व्लॉग था स्पीति वाला जिसमें विंडशील्ड पे पत्थर आके वो विंडशील्ड ब्रेक हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि यार वो फुटेज तो आपने दिखाया नहीं। मैंने बोला था उस वीडियो में शायद कि GoPro ऑन नहीं था, एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो फुटेजेस मैं एक्चुअली डैश कैम से निकाल सकता था, बट क्योंकि उस समय मूड बहुत ख़राब हो गया था, दिमाग में वो आया नहीं, तो वो फुटेजेस नहीं थे। यानी 1-2 लोगों तो ऐसे भी थे भाई, कह रहे कि पत्थर बीच में कैसे गिर सकता और आपने जानबूझ के दौड़ा। भाई साहब सीरियसली यार, मतलब कौन है भाई, कौन है ये लोग, मतलब ऐसा सोच भी लेते हैं लोग यार। So guys, before we proceed further in this video, let me inform you about Boodmo.com. So Boodmo.com is the biggest spare part expert in India.
इनके पास छोटी से बड़ी गाड़ी का स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक छोटी शहर में रहते हैं और वहाँ पे हमें जो पार्ट्स चाहिए अपनी गाड़ी के लिए वो सर्विस सेंटर या लोकल शॉप पे अवेलेबल नहीं रहता है। प्लस अगर लोकल शॉप पे भी अवेलेबल है तो पार्ट्स कितना जेन्युइन है, किस कंपनी का है, वो पता नहीं चल पाता है। तो उस केस में मैं budmo.com पे जाके वो पार्ट ऑर्डर कर सकता हूँ। हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक मेक के लिए वहाँ पे मुझे पार्ट्स अवेलेबल रहेगा। कितने दिन में वो पार्ट मेरे घर पे डिलीवर होगा, वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे पता चल सकती हैं। यहाँ पे मुझे डिफरेंट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट चाहिए तो डिफरेंट ऑप्शन मिलने से मुझे प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो आई कैन सेलेक्ट द प्राइसिंग, आई कैन सेलेक्ट द पार्ट एंड आई कैन ऑर्डर द पार्ट। सो सेकंड चीज़ कि अगर वो ने वो पार्ट मंगाया और मुझे समझ में नहीं आया तो 10 डेज ऑफ एश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी है इनकी। 10 दिन में मैं वो पार्ट रिटर्न कर सकता हूँ। सो यार budmo.com एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। गो चेक इट आउट। मैं budmo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ये है छोटा चंद्रताल, मतलब यहाँ पे इतने गड्ढे हैं ना, चंद्रताल वाली फीलिंग आ जाती है सीरियसली। चल अंदर। पॉटी सिसु तो नहीं करके रखी है पूरे घर पे? हाँ। सो क्या है ना कि स्कूबी के डेट्स आए हुए हैं और डॉग्स के डेट्स अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के आसपास रहते हैं। अब इसको आदत है कि ये बेड पे ही बैठती है, ज़मीन पे तो बैठती नहीं है, या फिर जाके ना सोफ़े पे बैठती है उधर। तो अब इसको ना डाइपर पहनाना पड़ता है, अदरवाइज़ पूरे बेड पे ना ब्लड वगैरह आएगा। तो डाइपर पहनाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। हाँ दे, चिकन, वेरी गुड, यू आर ए डार्लिंग। चलो अभी वीडियो अपलोड कर देते हैं, रेंडर हो गया होगा, अभी वो कर देते हैं ताकि शाम में पब्लिश हो जाए। ओए सुन, कल तेरे को पता है तू नहाने वाली है? समझ में आ रहा है? नाई नाई घूमी, देखा? नाई नाई में कान नहीं खड़ा हुआ, घूमी। चलोगी? ये ना, ये मेरे से ज्यादा घुमक्कड़ है। ये ना ये कुंभकर्ण नहीं थे, वो खाना का स्मेल देख के वो ऐसे जग वग जाते थे, इस टाइप का ये है ये। चलो भाई खाना गरम करें। सो इस 5:30 अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप है यार। एक्चुअली मई का महीना आ गया तो गर्मी भी वापस से पड़ने लगी है यार। मतलब वापस से क्या, गर्मी एक्चुअली पड़ने लगी है। एसी चलाने की ज़रूरत पड़ती है, दोपहर में बिना एसी के तो बैठ ही नहीं सकते। प्लस लॉकडाउन है, पूरे दिन अगर घर से काम कर रहे हो तो पूरे टाइम एसी चलता ही रहता है। प्लस ये यार अगर घर पर नहीं भी होना तो फ़ैन वैन ऑन करना पड़ता है, क्योंकि इसका देखना पड़ता है। इसको ज़्यादा गर्मी, मेरे से ज़्यादा इसको एक्चुअली गर्मी लगती है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी थोड़ी धूप वूप कम होती है, उसके बाद निकलते हैं भैया, कहीं वॉक करके आते हैं। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अब मैं इतना कैलोरी कॉन्शियस हूँ नहीं, बट क्योंकि जिम जा रहा था तो वहाँ पे ना थोड़ा वर्कआउट वगैरह हो जाता था। अभी लास्ट 5-7 दिन से तो घर से ही काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं हो कि जितना रिड्यूस किया था, रिड्यूस तो नहीं किया था, जितना फिट हुए थे वापस से पेट वेट पूरा वापस से निकला है। चल अंदर चल। तेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, हाँ मेरा पीछा छोड़ दे ना, हाँ मेरा पीछा छोड़ दे, क्यों? चल। और कुछ लोग आज की वीडियो में ये पूछ रहे थे कि जैक डैनियल्स क्यों है, तो भाई ये न्यू ईयर से पड़ी हुई है। अगर जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि न्यू ईयर पे ये दोनों बॉटल आई थी, दोनों बॉटल खुली थी और उसके बाद से ऐसी ही पड़ी हुई है। तो पड़ी होने के लिए ना ऊपर भी बहुत सारी पड़ी है, बट वो सिर्फ पड़ी हुई है और ये भी पड़ी हुई है। ये तो पूरे टाइम इस बिस्तर पे पड़ी रहती है। चिकन फिर घूमी चलेंगे। देख तो बहुत चालू है रे। तो चलो थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं यार, नहीं तो फिर ना रात में और ज़्यादा जगना पड़ेगा। तो भाई इट्स ऑलमोस्ट 7 एंड मैं निकला हूँ बाहर 1-2 छोटे काम निपटाने एंड प्लस रात में अपने खाने का इंतज़ाम करने। अब स्कूबी का खाना तो वो पेडिग्री खा लेती है एंड उसके चिकन भी, मतलब वो जो चिकन ग्रेवी वाला होता है पेडिग्री का, वो भी पड़ा हुआ है, तो उसमें उसको ब्रेड मैश करके दे देंगे। बट भाई मैं तो पेडिग्री नहीं खा सकता, तो अपने तो खाने का इंतज़ाम करना है। मेरे को आना तो इसी मार्केट में है, बट मेरे पास कैश नहीं है यार, तो अपन कुछ फ्रूट्स भी ले लेंगे और पेटीएम चल जाता है, लेकिन बहुत बार पेटीएम पता नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं,
तो अब थोड़ा सा कैश निकाल लेते हैं। कैश एक्चुअली होना चाहिए, तो जेब में कैश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्योंकि बैंक में काम करता हूँ तो यार हर दिन ऑफिस ही जाना होता है, तो जब भी कुछ ज़रूरत होती है तो वहाँ से थोड़ा बहुत निकाल लेता था। अब क्या है कि बहुत दिन से बैंक गया नहीं, तो भैया सब खत्म हो गए। ओहो, सीट बेल्ट हमेशा भूल जाता हूँ। तो भाई यहाँ तो बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ तो अपना खाने का सही जुगाड़ मिल जाएगा। और यहाँ तो लोग भी हैं, जोमेटो वाले तो बहुत सारे हैं, लोग भी बहुत सारे हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब ये सामने ऑडी वाले भैया इस बेचारे गरीब से बार्गेन कर रहे हैं कि इसका डाब का प्राइस ये कर दो वो कर दो। मतलब क्या है यार, आप ऑडी में घूम रहे हो यार, उसकी हालत देखो। अभी तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, मत करो बार्गेन यार। तो अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं एंड डेट्स ले लेते हैं, बिकॉज ये सब्ज़ी लेके तो बनाना आता नहीं है। तो ये कर देना भैया, ये पैकेट में डाल दो। चलो ठीक है, 461। सो भाई ये सारा सामान उठा लिया है। कुछ नमकीन, एक्चुअली रोस्टेड नमकीन, यू नो फ्राइड वाले नहीं, एंड थोड़े से फ्रूट्स। तो अपने को रात में एडिटिंग के टाइम पे ग्रीन टी बना लेंगे और भैया खा लेंगे। खुल जा सिम सिम। चलो भाई सैनिटाइज करें सबसे पहले। सैनिटाइज़र भी एक नया ले लिया है, क्योंकि अपने पास जो सैनिटाइज़र है ना वो उधर है, एक छोटा वाला ज़रूरी है। तू उधर कहाँ छुपी हुई थी? हाँ, फ्रूट्स है, अभी तो गया था मैं। सो ये स्कूबी का खाना, ब्रेड एंड चिकन ले। आज से पापा खाना खिलाएगा तेरे को। अभी इतना क्या सूंघ रही है? खा ले खा ले खा ले, चल खा ले खा ले खा ले। सो गाइस इस ब्लॉग को करते यहीं पे खत्म। आई होप ये डेली ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो आई डेफिनेटली ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच एज आई कैन। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं मतलब जो भी मेरी ज़िंदगी कट रही है, मतलब डेली ब्लॉग तो वही हुआ ना, राइट? जो आपकी लाइफ में संघर्ष चल रहे हैं ना ट्रैवलिंग के अलावा, वो सारी चीज़ें। तो अभी करते हैं अपने वीडियो को एडिट, और संडे को ये वीडियो आप देख रहे होगे, संडे को सुबह सुबह ये पब्लिश कर देंगे। कोशिश करेंगे कि स्पीति वाला भी एक सीरीज़ अभी एडिट कर ले, क्योंकि दोपहर में मैं 1 घंटे सो गया था तो मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। स्कूबी का खाना स्कूबी ने अभी थोड़ी देर में खा लेगी, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा नाटक करेगी, क्योंकि स्वाति हमेशा खाना देती है, मैं अचानक से खाना देने लगा तो इसको भी थोड़ा सा ना वो शॉक हो जाएगी, ये क्यों खाना दे रहा है भाई। तो अभी उसको थोड़ा सा मनाना है, नीचे बैठी हुई है इधर। तो अभी करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्पीति वाला सीरीज़ एडिट करता हूँ, चलो।